पूरे देश में कई सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप और डिवोर्स के कारण। उसमें से कई सारे तो फॉल्स एलिगेशंस है जो एक वाइफ अपने पति पे डालती है, एफआईआर दर्ज करती है और उसके हरासमेंट से कई सारे मेंस सुसाइड कर लेते हैं हर साल, लेकिन उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन हम बात करेंगे और हम मेंस राइट के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इस वीडियो से हमको फ़र्क पड़ता है। एक के करने से नहीं, लेकिन हर एक के करने से फ़र्क पड़ता है। सो डियर मैन, तो लड़का होना बहुत बड़ी गलती है आजकल इंडिया में। क्यों हर बार लड़कों को यही बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं? क्यों हर बार लड़कों को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बोला जाता है? तो क्यों बचपन से ही लड़कों को बोला जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं, तुम लड़के हो? क्यों बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि मर्द बनो, मर्द को दर्द नहीं होता? क्यों लड़के को रोना नहीं आना चाहिए? और बचपन से हमें यही सिखाते हैं कि लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या ये सही बात है? अगर ये बातें सच होती तो कैसे अतुल सुभाष जैसा इनोसेंट आदमी सुसाइड कर लेता है? किसकी वजह से? अपनी वाइफ की वजह से। और इंडिया में तो यही चल रहा है ना। हमारा लॉस तो यही कहता है कि अगर आप आदमी हो तो आप पहले से ही मुजरिम करा दिए जाते हो तब तक जबकि आप इनोसेंट साबित ना हो सको। यानी कि मैन आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। अगर लड़की की बात करें तो उसको इनोसेंट पहले से यही माना जाता है जब तक कि वो गुनहगार साबित ना हो जाए। तो बस यही है जेंडर इक्वालिटी हमारे देश की, जो सिखाता है कि जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करो। कई सालों से तो देश में जेंडर इक्वालिटी के नाम पर कई सारे कैंपेन भी चलाए जाते हैं। तो बस यही है हमारी जेंडर इक्वालिटी। जब लड़के की बात आती है तो कहाँ जाती है जेंडर इक्वालिटी? तो हमारे देश में कई सालों से जेंडर इक्वालिटी को लेकर कई सारे नियम्स और कानून बने हैं, लॉज भी बने हैं, लेकिन जो मेंस या लड़के के खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस है उस पर कोई भी लॉज अभी तक नहीं बने हैं। जहाँ पे लड़कियों के लिए तो बहुत सारे लॉज है जिससे वो लड़के को फंसा सकती है, फॉल्स एलिगेशन लगा के उसको फंसा सकती है, उस पर एफआईआर दर्ज कर सकती है और पुलिस उससे ही गिरफ्तार करेगी। किसको? लड़के को। अगर लड़के पर कोई जोर ज़बरदस्ती करे या फिर उसके मेंटल हरेसमेंट करे तो उसके लिए कोई भी लॉज नहीं है हमारे सिस्टम में। तो अतुल सुभाष जी का केस एक वेकअप कॉल हो सकता है पूरे इंडियंस मेंस के लिए। तो हाँ, ये एक वेकअप कॉल हो सकता है इंडियंस मेंस के लिए। हम सारे इंडियंस मेंस को आगे आना चाहिए और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो कई सारे मेंस या फिर बॉयज़ ये वीडियोस देखेंगे और इस वीडियो को शेयर भी नहीं करेंगे क्योंकि सबको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर एक आदमी को जगाया जा सकता है। तो हमें फ़र्क पड़ता है, इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे मेंस राइट्स के बारे में और उसके प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए 3 सॉल्यूशंस है मेरे पास। पहला है प्रीनप्स, दूसरा है जेंडर इक्वलिटी, तीसरा है फॉल्स एलिगेशंस के अगेंस्ट केस दर्ज करना और सज़ा देना। तो पहले हम बात करेंगे कि प्रीनप्स किसे कहते हैं। प्रीनप्स वो है जो शादी से पहले किया जाता है। प्रीनप्स में इसके पहले से ही एक लॉस और अग्रीमेंट साइन किया जाता है वाइफ और पति के द्वारा, जिसमें अगर कुछ सालों में डिवोर्स होता है तो इस अग्रीमेंट के हिसाब से उसको संपत्ति या फिर संपत्ति का बंटवारा हो सकता है। क्या क्या लड़की के साथ हो सकता है और क्या पति के साथ हो सकता है, उसका एक अग्रीमेंट लिखाया जाता है और साइन किया जाता है कि अगर डिवोर्स होता है तो लड़की को ये मिलेगा और लड़के को ये मिलेगा। इसके हिसाब से अग्रीमेंट किया जाता है, इसे कहते हैं प्रीनप्स। प्रीनप्स कई सालों से इंडिया में है, लेकिन इंडियन सिस्टम में ये ना होने के बराबर किया जाता है। प्रीनप्स होता ही नहीं है इंडिया में, कोई इसको लीगली मानता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन प्रीनप्स लीगल होने चाहिए इंडिया में ताकि पहले से ही तय किया जाए
और जेंडर इक्वलिटी के हिसाब से डिवोर्स हो सके किसी भी मेंटल हरेसमेंट के बिना और मेंटली टॉर्चर के बिना डिवोर्स हो सकता है सिंपली वे में प्रीनप्स के द्वारा। तो प्रीनप्स को लीगली करना चाहिए इंडिया में। तो दूसरी बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी। तो पिछले कई सालों से इंडिया में बात की जाती है जेंडर इक्वलिटी के बारे में कि मेंस एंड वुमेन्स आर सेम, लेकिन क्या ये सच है? तो ये हमारा लॉ सिस्टम तो ये नहीं दिखाता कि मेंस और वुमेन्स आर इक्वल। अगर वुमेन्स की बात करें तो उनके लिए लॉज यहाँ पे है और मेंस के लिए एक भी लॉज नहीं बनाए मेंटल हरासमेंट का, और कोई भी लॉज नहीं बनाए। सिर्फ वुमेन्स और गर्ल्स के लिए ही जेंडर इक्वलिटी है। अगर वुमन आप पे फर्स्ट केस कर देती है तो आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन आप करेंगे तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो यही है हमारी सिस्टम की जेंडर इक्वलिटी। ऐसा जेंडर इक्वलिटी हमको नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आवाज़ उठानी चाहिए और हमारे खिलाफ जो फॉल्स एलिगेशंस और जो भी चार्जेस लगाए जाते हैं लड़की के द्वारा, उसके खिलाफ केस होना चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। अगर आप लोग जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हो तो आप लोगों को जेंडर इक्वल रखना चाहिए। लड़की हो या फिर लड़के, दोनों के लिए लॉज सेम होने चाहिए। तो कई सारे लॉज को इंक्लूड किया गया है, लेकिन मेंस के लिए कोई भी लॉज इंक्लूड नहीं किया गया है। उसके बारे में बात तो होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमें आवाज़ उठानी होगी, तभी हम गवर्नमेंट में एक मुद्दा रख सकते हैं मेंस राइट्स के लिए। तो तीसरी बात करेंगे फॉल्स एलिगेशन। फॉल्स एलिगेशन जब लड़के पे लगाती है तो कोई भी केस का सिनेरियो देखे बिना ही लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उस पर एफआईआर दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा। लेकिन अगर कोई लड़का केस करे लड़की पे तो उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। मान लीजिए कि अगर आप एक लड़के हो और आपने शादी के लिए किसी से वादा किया है और आप मुंह मोड़ लो, तो इस मामले में अगर लड़की केस एफआईआर दर्ज करती है तो आपको गिरफ्तार किया जाता है। अगर उसी ओर से लड़की आपसे वादा करती है और मुकर जाती है तो आप उस पर केस नहीं कर सकते। बस यही बात है। फॉल्स एलिगेशन जब लड़कियां लगाती है बिना कुछ किए ही आप पे फॉल्स एलिगेशन लगता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो पहले से ही आपको गुनहगार माना जाएगा जब तक कि आप इनोसेंट साबित ना हो जाओ। तो कई सालों पहले एक केस बना था दिल्ली में, जिसमें एक लड़की ने लड़के की फ़ोटो क्लिक करके वायरल कर दी और रातों रात उस लड़के को दिल्ली का दरिंदा कहा गया था। इसके नाम से फेमस हो गया था। उसकी लाइफ में कई सारे हरेसमेंट हुए, उसकी जॉब चली गई, फैमिली से प्रॉब्लम हुए और कई सारे मेंटल हेल्थ इशू हुए, हरेसमेंट हुई ऑनलाइन और ऑफलाइन। सड़कों पे कई सारे जगहों पे उसको दिल्ली का दरिंदा कहा जाता है और उस लड़के की लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन लड़की का क्या, लड़की विदेश में चली गई केस करने के बाद और वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद वापस आई। वो केस 3 साल तक चला। 3 साल के बाद लड़के को बेगुनाह कबूल किया गया, लेकिन उसका क्या ही फ़ायदा। उसकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम हुई, उसको जितनी हरेसमेंट हुई उसको और उसकी फैमिली को जितना सहन करना पड़ा, उसके बारे में क्या। उस लड़की की तो कोई भी बात ही नहीं करता। उसके बाद उसका तो क्या, वो तो आराम से पढ़ाई कर रही होगी बाहर। ये तो लड़का है ना, तो यही गुनहगार हो गए। बस यही मान के उस पर केस ठोक दिया। तो यही थे 3 मेजर सॉल्यूशन जिसके ऊपर काम किया जा सकता है और सिस्टम में सुधार लाया जा सकता है। हम सबको ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन कई सारे फेमिनिज्म लड़कियां ये बोलती है, देखे क्या बोलती है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बुरा हुआ जो हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया। उनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया। इतना वो फ्रस्ट्रेट थे अपनी फैमिली से, अपने परिवार से उन्होंने बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है, उनको क्यों नहीं शेयर किया। और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते तो आज उनको तो ये लड़की ये बोलती है कि अतुल सुभाष जी को मेंटली हरासमेंट था
तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था, पैसे खर्च करने चाहिए थे। लेकिन ये नहीं बोलती कि उसकी वाइफ की गलती है जो उस पर इतने सारे फॉल्स एलिगेशन लगाती है, उसके फैमिलीज़ के ऊपर केस एफआईआर दर्ज कर देती है। तब उसके फैमिलीज़ और उस पर कितना मेंटली टॉर्चर और हरेसमेंट हुआ होगा, उसके बारे में ये फेमिनिज़म लड़की चुड़ैल जैसी है वो बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो मानती है कि उसमें भी अतुल सुभाष जी का ही हाथ होगा। ये सिर्फ यही बोलती है। तो इसके अलावा भी कई सारी लड़कियां हैं और फेमिनिज़म वाले हैं जो अतुल सुभाष जी को ही गाली देते हैं और अतुल सुभाष जी को ही विक्टिम घोषित किया जाता है कि ये गलत है, अतुल सुभाष जी ही गलत है, ऐसा फेमिनिज़म के द्वारा बोला जाता है। कई सारे न्यूज़ चैनल पे और कई सारी टीवीज़ यूट्यूब वीडियोस बन चुके हैं। अब तक तो उनके गुनहगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कितने दिनों के बाद, 5 या 6 दिनों के बाद उनके गुनहगारों को गिरफ्तार किया गया है। अगर इस केस में अतुल सुभाष जी की जगह उसकी वाइफ होती तो क्या दूसरे ही दिन उसके पति को और उसकी फैमिली को गिरफ्तार किया जाता। अगर वो लड़की होती तो ये तो एक आदमी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। इंडिया में मेंस डोंट केयर अबाउट मैन, आदमी ही आदमी के लिए आवाज़ नहीं उठाता है और उसकी केयर भी नहीं करता है। तो 2021 में पूरे इंडिया में 1,64,000 मेंस ने सुसाइड कर लिया है। किसकी वजह से? मेंटल हेल्थ की वजह से, हरेसमेंट की वजह से, डोमेस्टिक वायलेंस के कारण और डिवोर्स के कारण और कई सारे रीज़न से जो है जिससे मेंस ने सुसाइड कर लिया है। लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है। ये तो सिर्फ 2021 की बात है, 2023 और 24 की बात तो कुछ और ही है। आप सोच भी नहीं सकते इतनी बदतर जगह हो गई है मेंस के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कों के साथ ही ऐसा होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, लेकिन आजकल मेंस के खिलाफ ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम मेंस को ही आगे आना पड़ेगा। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें आवाज़ उठानी होगी लड़कों, और हमें ही आगे आना होगा। तो हमारे देश में कई सारे लॉस बने हैं जो सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। अगर कोई लड़की फॉल्स केस भी कर दे लड़के के खिलाफ तो उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाता है, और कोई लड़का अगर केस कर दे लड़के के ऊपर तो कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता। और एक ऐसा भी लॉ है जिसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ वाइफ के ऊपर ही हो सकता है, वो भी अपने पति और पति के फैमिली द्वारा ही किया जाता है वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस। अगर आदमी की बात करें तो कोई भी लॉज नहीं है, आदमी पे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता उनकी वाइफ और वाइफ के परिवार के द्वारा। ऐसा कोई लॉस बना ही नहीं है इंडियन सिस्टम में। और ये बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में, तो यही है आपका जेंडर इक्वलिटी। तो अब बात करते हैं इसी साल के कुछ केसेस के बारे में, जिसमें एक लड़की है जो पायलट होती है और वो सुसाइड कर लेती है। उसमें कोई भी नोट नहीं छोड़ा है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है कि मैंने इसकी वजह से सुसाइड किया है। लेकिन क्या होता है, उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया जाता है उसी रात को। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेकअप हुआ था और उसकी फैमिली ने ये कहा था कि लड़के की वजह से ये सुसाइड हुआ है। लेकिन लड़की ने कोई भी चीज़ नहीं लिखी थी कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से सुसाइड किया है, लेकिन लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। उसके अलावा भी 2-3 और केसेस हुए थे जिसमें लड़कों ने लिखा था कि मैंने इसकी वजह से मेंटल हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस और मेंटल टॉर्चर के कारण सुसाइड किया है, अपनी वाइफ की वजह से, लड़की की वजह से, गर्लफ्रेंड की वजह से। लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता और कोई भी केस दर्ज नहीं होता, और लड़की या फिर जो उसकी गर्लफ्रेंड या बीवी है उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। सिर्फ इतने केसेस नहीं, बहुत सारे केसेस हैं। ये तो सिर्फ जो मीडियाज़ में आए उसके बारे में बात की। जो मीडियाज़ में केस नहीं आते उसकी तो बात ही कुछ हो रहा है। तो अतुल सुभाष जी ने तो पूरा 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है और 20-25 पेजों का जो लिखा है कि मेरी वाइफ है। इन्होंने उन पेजों में लिखा है कि उनकी वाइफ की वजह से, उनकी वाइफ की मदर एंड ब्रदर की वजह से, उनकी वाइफ की फैमिली की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, जज की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है, कई सारे कर पुलिस की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है।
उसके बारे में सबूत के एविडेंस के साथ वीडियो डाला है और 25 पेजों का जो लिखा हुआ है उसका एविडेंस है। लेकिन क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। 6 दिनों के बाद उनके वाइफ और उनकी फैमिली को गिरफ्तार किया जाता है। क्यों ना उसी रात को गिरफ्तार किया जाता, दूसरे ही दिन गिरफ्तार किया जाता। वो आदमी थक चुका था, मेंटली हरेस हो चुका था। वो बात करता तो किससे करता, वो अपने बूढ़े माँ बाप से बात करता कि मैं इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हूँ, तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरती। इसीलिए अतुल सुभाष जी ने उसके माँ बाप से बात नहीं की होगी। उसको मेंटली टॉर्चर किया गया होगा। बेंगलोर से जौनपुर जाता था, हर 2-3 महीनों में कई बार वो जौनपुर जाता था अपने डेट्स के लिए कि फर्स्ट केस है उसकी साइन के लिए। लेकिन कई बार तो वो जौनपुर जब जाता था तब वहाँ पे कह दिया जाता कि अभी पुलिस नहीं है, ये नहीं है। वो उनकी वाइफ वहाँ पे आती नहीं थी पुलिस स्टेशन में, और वो आदमी जौनपुर जाके वापस फिर बेंगलोर आता था और वापस से फ़ोन आता था तब वो बेंगलोर से फिर जौनपुर जाता था। इसका क्या ही फ़ायदा होता है। वो 40 से 50 बार जौनपुर गया था, बेंगलोर से जौनपुर और जौनपुर से बेंगलोर। उसको कितना मेंटली टॉर्चर और हरासमेंट किया होगा, तभी उसने फ्रस्ट्रेशन में आके ये सुसाइड कर लिया होगा। उनकी वाइफ 3 करोड़ मांग रही थी डिवोर्स के लिए, और एनुअली जो 50,000 दे रहे थे वो तो अलग ही बात है। तो वहाँ पे जो जज या फिर जहाँ पे केस चल रहा था वो लॉयर 5 लाख रुपये मांग रही थी केस को रफा दफा करने के लिए, और 3 करोड़ अपनी वाइफ को देना है। ऐसे अग्रीमेंट पे साइन करवाने की बात चल रही थी। अतुल सुभाष जी ये नहीं चाहते थे कि वो अपने पैसे, अपनी कमाई किसी और पे खर्च कर दे जो उनकी फैमिली को और उनको मेंटली टॉर्चर और हरेसमेंट कर रहा था, उसके लिए पैसे खर्च हो। तो उन्होंने इससे अच्छा तो सुसाइड करना अच्छा लगा, तो उन्होंने 1.5 घंटे का वीडियो बनाया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये एक बहुत ही, क्या ही बात करें इसके बारे में, एक बहुत ही घटिया बात हो गई है। उनकी वाइफ की वजह से उनको सुसाइड करना पड़ रहा है। एक इनोसेंट आदमी सुसाइड कर लेता है और किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सभी मेंस को आगे आना पड़ेगा और इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी हम सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, नए नए लॉज ला सकते हैं। मेंस के लिए भी हमें आवाज़ उठानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ ही सिर्फ गलत होती है, लड़के भी गलत होते हैं और लड़कियाँ भी गलत होती है। फेमिनिज़म के बारे में तो क्या ही बात करें, वो तो कुछ अलग ही लेवल के नशे करते हैं और फिर ही बात करते हैं। हम सब मेंस को ही आगे आके आवाज़ उठानी होगी। तो अगर आपको वीडियो में से कोई भी टॉपिक्स अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में हर एक मैन को जगाया जा सकता है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया था। तो अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ़र्क लाया जा सके हर एक मैन में, हर एक मैन को जगाया जा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।